स्वागत है आपका दी वॉकिंग डेज की अगली कहानी में। दोस्तों, मैं इंटरनेट पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत प्रेत की कहानियाँ या इनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी मुझे एक वेबसाइट पर लोगों के द्वारा उनकी आप बीतियाँ मिली। तो मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर तो चलिए मैं आपको इन आप बीतियों के बारे में बताता हूँ और उन लोगों के बारे में जिनके साथ ये हुई है। अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ना चाहें तो जिस वेबसाइट से मैंने ये जानकारियाँ ली हैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सुमन कहती हैं कि वैसे तो आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो ये दावा करेगा कि उसने भूतों को या किसी प्रेतात्मा को देखा है। इसी तरह मैंने भी लोगों के मुँह से ऐसी कई कहानियाँ सुनी हैं और उनके घर में अचानक लाइट चले जाना, नल का अपने आप चलने लगना या नल का अपने आप बंद हो जाना, ये सब चीज़ें लोगों के मुँह से ऐसी सुनाई देती हैं जैसे सच में किसी प्रेतात्मा से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन मुझे इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं और मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो मैं दावे के साथ कह सकूं कि घटना भूतिया है। लेकिन एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। ये बात 2006 की है, जब मैं शादी करके अपने ससुराल पहुंची थी। ससुराल में मेहमानों की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मुझे और मेरे हस्बैंड को एक होटल में रुकवाया गया। हमें 3 दिन के लिए होटल में रुकने के लिए कहा गया और 3 दिन की बुकिंग कराई गई। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क के पास स्थित एक होटल की है। हम रात के 10 बजे होटल में पहुंचे। पूरा होटल खाली था क्योंकि ये एरिया गांव का था, तो कोई होटल में था ही नहीं सिवाय होटल के स्टाफ के। हमें पहली मंजिल का कमरा दिया गया। हम कमरे में गए, हमने टीवी चालू किया, थोड़ी देर बातें की। 1-2 घंटे के बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे कमरे के बाहर कोई पायल पहन के चल रहा है। एक बारी लगा कि शायद आसपास के रूम से कोई हो जिसने पायल पहनी हो, लेकिन वो पायल की आवाज़ पूरी रात चलती ही रही और हमें ऐसा लगा कि हमारे कमरे के सामने से ही कोई दौड़कर निकल गया और आवाज़ सुनकर दूर से आकर तेज़ होती और फिर कम हो जाती, फिर 5 मिनट बाद वापस दूर से आती और फिर तेज़ होकर कम हो जाती। इसका मतलब हमें लगता था कि कोई हमारे कमरे के सामने से पार हो रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड हम ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कई बार कहा कि वो बाहर जाकर दिखाते हैं कि आखिर बाहर है क्या, लेकिन नई नई शादी हुई थी तो इसलिए थोड़ा डर भी था कि बाहर न जाने क्या हो और मैं उन्हें ज़्यादा किसी तकलीफ में डालना नहीं चाहती थी। तो हमने ये फैसला किया कि हम कमरे के अंदर ही रहेंगे और हम नहीं देखेंगे कि बाहर क्या है। हमने पूरी रात टीवी ऑन रखा और हम बाहर पायल की आवाज़ सुनते रहे। ये आवाज़ सुबह 5 बजे तक आई। सुबह 5 बजे के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। तब हमने 6 बजे रूम का दरवाज़ा खोला और हमने वो होटल छोड़ दिया और सुबह सुबह हम लोग घर पहुँच गए। इस बात को हम पूरी तरह से भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि बाहर क्या हो सकता था, कि कोई ऐसी आवाज़ जो हवा से हिल रही है या किसी बिल्ली, चूहे या किसी और की वजह से अगर ये आवाज़ हो रही है तो। लेकिन ये हमारे लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो था क्या। ऋचा गुप्ता लिखती हैं कि वैसे तो दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पॉजिटिव एनर्जी होने के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है। पूरा ब्रह्मांड सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। ऐसे में कई बार नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा के ज़्यादा बढ़ने से हम उनके प्रभाव का अंदेशा लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भी ऐसी डिवाइसेस बनाई हैं जिनसे अनजान सी जगह में भी ऊर्जा की तरंगों के होने का एहसास मिलता है। अगर अपने साथ की घटना बताऊं तो बचपन में मैंने किसी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए उड़ते हुए देखा था। उसने करीबन 20 फुट ऊंची दीवार पलक झपकते ही पार कर ली और गायब हो गई। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आज भी वो दृश्य जब मैं याद करती हूँ तो वो मेरे सामने आ जाता है। हालांकि इसके बाद आज तक मुझे कभी इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं भूत तो नहीं, पर ऊर्जा के होने की संभावना को खारिज नहीं कर सकती। ये ऊर्जा बहुत ताकतवर होती है और कुछ भी कर सकती है।
सतीश कुमार कहते हैं कि मैं कई ऐसी भूतिया घटनाओं के बारे में जानता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैं क्या, कई कई लोग हैं जो उनसे डरते होंगे। वैसे भी गाँव के इलाकों में ये भूतिया कहानियाँ हमेशा कहीं ना कहीं घटती ही रहती हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा रोचक और मनोरंजनपूर्ण होती हैं। कुछ घटनाएं बहुत ही खतरनाक और डरावनी भी होती हैं। ऐसे ही एक डरावनी घटना के बारे में मैं जानता हूँ जो बहुत ही डरावनी है। एक बार जब मैं कक्षा 8वीं में था, तब हमारे पड़ोसी के घर में कुछ इस प्रकार की घटना घट रही थी कि वे इस घटना से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उनके घर में अचानक मटके के ऊपर रखा ग्लास अपने आप हवा में उड़ने लगा और आटा निकालने वाली चक्की से आटा अपने आप निकलने लगा और वो अपने आप ही घूमने लगी। ऐसे ही देखते घर का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। घर में पड़ोसी की बहू अंदर थी। उसने ये सब घटनाएं देखकर शोर मचाया और बाहर आकर अपनी सास को ये बात बताई कि क्या हो रहा है। जब सब लोग अंदर गए तो ऐसा वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये घटना फिर से होने लगी और इस बार उन सब लोगों ने अपनी आंखों से इन घटनाओं को देखा। फिर कुछ समय के बाद उन लोगों ने घर में एक तांत्रिक को बुलाया, घर का झाड़ फूक कराया जिससे कि वो दोबारा वहाँ पर रह पाए। ये घटना पूरे गांव में फैल गई थी और सभी उनके घर से डरने लगे थे। किरण सिंह कहती हैं कि भूत प्रेत पर विश्वास कोई नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों की बातें सुनकर डर हर किसी को लगता है। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसका कारण मैं आज तक समझ नहीं पाई। एक बार मेरे जीजा जी की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें बिलासपुर के मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मैंने उन्हें अपने हस्बैंड के साथ देखने गई और जब रात के लगभग 2 बजे के आसपास मैं वापस घर लौट रही थी तो हॉस्पिटल की लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग की छत पर मुझे कोई चलता हुआ नजर आया। मैंने अपने हस्बैंड को भी इस बारे में बताया तो उन्होंने भी ये देखा। उस समय वो काफ़ी मामूली सी बात लगी और हम लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सुबह जब मैं फिर वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी है और उसमें ऊपर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये देखकर मैं अचंभित रह गई और इस घटना के बाद से मुझे उस हॉस्पिटल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। समृद्धि सिन्हा कहती हैं कि मुझे भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब हमारे मन की कल्पना होती है और भूत वगैरह हमारा वहम है। वैसे हमारे जीवन में हम सब कभी ना कभी कोई असहज घटना से ज़रूर जूझ रहे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं 10वीं क्लास में थी तब उसी साल मेरी दादी की मृत्यु हुई थी। मैं अपनी दादी के साथ ही सोया करती, तो शुरू से ही मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता था। एक बार जब मैं सोई हुई थी तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मानो कोई मेरे बगल में ही लेटा हो। मैं तुरंत उठ गई और देखने लगी, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे किसी के साए के होने का आभास हुआ और मैं डर गई। इस घटना के बाद मैं कुछ दिनों तक अकेले नहीं सो पाई। रूपाली लिखती है कि वैसे तो विज्ञान के समय में कोई इन भूतिया बातों पर विश्वास नहीं करता, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भूत आत्माएं भूती नहीं है। मैंने स्वयं ऐसी घटना को देख रखा है जिससे कि मेरा इन सब में विश्वास उत्पन्न हो गया था। मेरी सहेली के दादाजी के निधन के बाद वे बेचैन और अजीब सी रहने लगी थी। उसका कहना था कि उसने उनकी रूह को देखा है। एक दिन वह सही में उनकी तरह बात और बर्ताव करने लगी। हालांकि रूह के जाने के बाद वह सही हो गई। इस घटना के बाद से मुझे भूतों पर यकीन हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ इन लोगों के बताए गई इनकी आप बीतियाँ आपको पसंद आई हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे कमेंट में बताइए। आई विल कॉन्टैक्ट विद यू। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।